चिदानन्दरूपे नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की स्तुति भगवान शिव की ही आराधना की गई है और उसमें कहा गया है नमस्ते नमस्ते विभो नहीं बैठेंगे परमात्मा आपके विश्व रूप को नमस्कार है नमस्कार। दूसरी पंक्ति में कहा गया है नमस्ते नमस्ते चिदानंद जो आप चित चैतन्य स्वरूप हो और आनंद प्रदान करने वाले हो ऐसे भगवान शिव को नमस्कार। तीसरी पंक्ति में कहा गया है नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य आप तपस्या और योग के द्वारा जानने योग्य हैं या इसके परम आचार्य भी है। भगवान शिव से ज्यादा तपस्या करने वाला कौन हो सकता है। तो तप और योग के द्वारा आप बोधगम्य हैं जाने जाने योग्य। और चौथे पाद में ये कहा गया है नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य आप श्रुति के द्वारा वेद के द्वारा जानने योग्य। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। सावन मास में कल हम लोगों ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी थी, उन्हीं की कथा सुनी। आज फिर मेरा मन है कुछ भगवान शिव से ही संबंधित आपको। तो हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को देखा और अच्छी तरीके से देखा है। सारे लोग उस रूप से परिचित। हम देखते हैं कि किस मुद्रा में भगवान शिव खड़े हुए हैं और वो मुद्रा उनके तांडव नृत्य की मुद्रा मानी जाती है। एक मिनट अपने ध्यान में आप सोचिएगा क्योंकि देखा सभी ने है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ है, नहीं जानता है। तो भगवान शिव का वो जो रूप है वो क्या है, कैसे है और उसका क्या अर्थ निकलता है, इसकी चर्चा करें। अब हमारी संस्कृति का यह एक अनुपम रूप है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 2023 में जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तो भारत मंडपम में भगवान शिव की बहुत बड़ी ये तांडव रूप की जो मूर्ति है वो स्थापित की और उसकी लंबाई जो है वो 27 फीट है और 18 टन का। इतना बड़ा विश्व में कोई भी नटराज की प्रतिमा या ये जो बनाया है इन्होंने ये कहाँ पर है जो आप बताइए, भारत मंडपम नई दिल्ली। और उसको बनाने वाले जो कि आप सब जानते हैं कि साउथ में जो चोल राजाओं का राज्य था वो परम शैव थे। तो वो सारे के सारे जो हैं वहाँ के जो आचार्य थे, जो विद्वान थे, जो मूर्ति शिल्पी थे, उनको बुला करके इस प्रतिमा का, इस कांस्य प्रतिमा का, इसको मोम से भी बना हुआ एक लुप्त होती हुई विधा बताई जाती है, उससे इसका निर्माण कराया। और आप देखेंगे क्योंकि चोल शैव थे तो पूरे दक्षिण भारत में भगवान शिव के जितने मंदिर हैं वो मंदिर आपको मिलते तो जगह जगह हैं पर बड़े अनुपम और बहुत ही खूबसूरत मंदिर हैं। कभी सामान्य रूप से तो हम ये जानते हैं कि रामेश्वरम है, रामेश्वरम सभी जानते हैं और जिन्होंने देखा होगा उसकी अलौकिकता से वो परिचित होंगे ही। उसके अलावा भगवान शिव जो है वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और हमारा जो ये मानव शरीर बनता है क्षिति जल पावक गगन समुद्र, ये पंच तत्व का प्रतीक वहाँ पर 5 शिव मंदिर माना जाता है। कल भी मैंने चर्चा की थी कि तमिलनाडु में 4 हैं जिसमें चिदम्बरम एक मंदिर। उस चिदम्बरम मंदिर में भगवान शिव के नटराज रूप की ही आराधना की जाती है और वैसा मंदिर कहीं नहीं है। अद्भुत मंदिर है, मैंने भी नहीं देखा है, सिर्फ सुना है, यूट्यूब में देखा। ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर कभी देखेंगे। तो वो नटराज स्वरूप है
और वहाँ महोत्सव होता है जहाँ पर जो ये आपका भरतनाट्यम है इसके कलाकार वहाँ प्रस्तुति देते हैं। दूसरा है वहाँ पर एक कांची नाम सुना होगा, वहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर है, वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है। एक जलकंबकेश्वर में है, जलकंबकेश्वर मंदिर माना जाता है। ये सारे के सारे तमिलनाडु में है, किनारे से समुद्र के किनारे किनारे कुछ कुछ दूरी पे हैं। तो जलकंबकेश्वर जो शिव मंदिर है वो भगवान के जल रूप का प्रतीक माना जाता है। अरुणाचलम में एक मंदिर है, वो भगवान के अग्नि स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। और एक मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, और तिरुपति बालाजी तो सभी जानते हैं, उसके पास ही है कालाहस्ती, जो कि उन भगवान शिव के वायु रूप का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे जो हमारे भगवान शिव हैं, इनका जो रूप है वो रूप कैसा है और हमें क्या संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भगवान शिव हैं। और शिव का जो वर्णन है वो पौराणिक साहित्य से मिलता है। वेदों में जो रूप मिलता है वो रुद्र रूप मिलता है, और रुद्र की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें शिव में देखने को मिलती है। तो इनका जो विस्तार हुआ है, इनकी जो रचना होती है, इनके बारे में जो कहा जाता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये पौराणिक देवता माने जाते हैं, ये वैदिक देवता नहीं है। हाँ, रुद्र का स्वरूप से इनको टैली किया जाता है। तो भगवान शिव जो हैं, इनका जो तांडव रूप है, इसके दो रूप माने जाते हैं। एक रौद्र तांडव माना जाता है और एक आनंद तांडव माना जाता है। तो ऐसी कथा मिलती है कि एक अपस्मार नामक दैत्य था, राक्षस था, और उसने बड़ी तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसको कोई नहीं मार सकता। और फिर वो उसकी जो मर्जी थी लोगों को परेशान करने लगा। कभी पार्वती जी को भी कुछ किया होगा। तो भगवान शिव तो सभी के संरक्षक हैं, तो उन्होंने उसको क्या किया कि अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो आप देखेंगे कि नटराज में जो दाहिने पैर से दबाया हुआ है वो अपस्मार नामक वो राक्षसी है, और उसको अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है कि उस अज्ञानी को भगवान शिव ने दबा रखा। भले वो अमरत्व को प्राप्त हुआ हो, पर वो उठ नहीं सकता। और भगवान शिव किसके प्रतीक है? ज्ञान के। ज्ञानम इच्छेतु शंकरा, जिसको ज्ञान की इच्छा है वह भगवान शंकर की आराधना करे। तो उन्होंने उसको दबा रखा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि भगवान शिव के 4 हाथ वहां पर दिखते हैं तांडव रूप में। तो जो ऊपर वाला हाथ है दाहिना, उसमें डमरू है, और वो डमरू सृष्टि का प्रतीक है, उससे सृष्टि होती है। और बाएं हाथ में क्या है? अग्नि है। अग्नि संहार का प्रतीक है कि भगवान शिव सृष्टि भी करते हैं। वैसे तो हम ये जानते हैं कि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा है, पालन करने वाले विष्णु है, संहार करने वाले, पर ये मूर्ति हमको बताती है कि ये सृजन करने वाले हैं, और ये जो अग्नि है इससे विनाश या संहार करने वाले। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे का जो दाहिना अभय मुद्रा है, ये लोगों को भय से और जो उनकी व्याकुलता होती है उससे शांति प्रदान करने वाला ये अभय मुद्रा मानी जाती है। और भगवान का ये जो बायां पैर है ऐसे उठा हुआ इस तरीके से, ये मोक्षत्व का प्रतीक माना जाता है। और ये बाएं हाथ का जो नीचे वाला है वो इधर इसी बाएं पैर की ओर इशारा करता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भगवान शंकर के पैरों में ही आराधना करनी है, भगवान शंकर की ही आराधना करनी है। जो 2 कुंडल हैं, उस कुंडल में एक कुंडल नर रूप माना जाता है और दूसरा कुंडल जो है वो स्त्री रूप माना जाता है। तो अर्धनारीश्वर के रूप में हम सभी उपासना करते हैं भगवान शिव की। तो यहाँ पर ये उनके दोनों रूपों को भी बताता है। तो ऐसा यह जो भगवान नटराज हैं, और उनके बाहर आप देखें कि जो गोला बना होता है उसमें ऐसे लपटें उठी हुई दिखाई देती है। तो ये जो ब्रह्मांड है वो अग्नि का ही एक पिंड है, क्योंकि आप जब वेदों में पढ़ते हैं कि सृष्टि संरचना कैसे हुई, तो सबसे पहले एक हिरण्मय वो जो पिंड था वो आया, और फिर उससे सारी सृष्टि हुई। तो वह जो अग्नि है वो भगवान शिव के ब्रह्मांड स्वरूप का प्रतीक है, उसकी सूचना देता है। तो ये है हमारे भगवान नटराज, और ऐसे पूज्य हैं, अद्भुत ज्ञान है।
कोई नहीं इतना बता सकता, कोई इतना नहीं बता सकता। कोई देखिए यूट्यूब जानते हैं हम श्रवण नर नारी नहीं, वाला आप हम लोगों को मंदिर जो सुनाएं। है ये जागेश्वर में है, उत्तराखंड। हाँ, मैंने कहा ना शिव की सब जगह है। छोटे से है, आगे ये नारी